Assalamu alaikum everyone. Okay beta, this is the first lab of yours, that is object oriented programming with me. Object oriented programming is a concept of doing the programming in a certain way. हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, होता क्या है, कैसे करना है, कब करना है, बट राइट नाउ हम बात करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, वर्जन और उसके थोड़ा सा बेसिक एंड अंडरस्टैंडिंग के ये सॉफ्टवेयर है क्या. ठीक है. हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर जो यूज़ होगा दैट इज़ नेटबीन्स. आप नेटबीन्स का वर्जन 8.0.2 लेंगे और इस 8.0.2 को आप यहाँ पे जाके सर्च करें, डाउनलोड नेटबीन्स विद 8.0.2. आप इस वाली साइट पे जाएंगे. इस वाली साइट में ये आपके पास IDE के बंडल्स कहेगा कि कौन से लेना है, तो प्लीज़ ये ऑल वाला डाउनलोड कीजिएगा. इट इज़ अ वन क्लिक इंस्टॉलेशन. आप नेक्स्ट करते जाएंगे, ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा. देयर इज़ नो स्पेशल थिंग टू डू फॉर नेटबीन्स. ठीक है. वंस आप लोगों ने नेटबीन्स इंस्टॉल कर लिया, आप नेटबीन्स को स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द नेटबीन्स जो हमारे पास है. मेरे पास 8.0.2 है. अच्छा, नेटबीन्स कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि वो नेटबीन्स का IDE इंस्टॉल कर लें. अगर आप डाउनलोड करें और आपके पास ये एरर आए कि आपके पास JDK नहीं है, अक्सर औक़ात एरर आता है. अगर आपके पास JDK नहीं है तो आप नेटबीन्स JDK 8.1 या 8.2, इट्स अप टू यू. आप इट डिपेंड्स ऑन द IDE इंस्टॉलेशन. तो आप 8.0.2 कर रहे हो तो आप JDK 8.0.2 की डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा. आपके पास एरर नहीं आएगा. इन केस अगर इस साइट से डाउनलोड करने के बाद एरर आता है तो, अदरवाइज़ एरर आना नहीं चाहिए. एज़ आपका नेटबीन्स स्टार्ट होगा, दिस इज़ योर नेटबीन्स. ये कुछ ऐसा दिखता है आपके पास. मैं एक एप्लीकेशन बना रही थी तो छोड़ दें. यहाँ पे आपके पास देयर आर 2 फाइल्स. दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ फाइल. वी डोंट नीड अ फाइल. आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी. हम लोगों को जावा पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करनी है, तो यहाँ पे आप जावा सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो आपका प्रोजेक्ट नेम कहता है कि बता दें क्या सेलेक्ट करना है. लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ लैब 01. और लैब 01 के बाद आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ स्टोर हो. अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है प्रोजेक्ट की, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टोर समवेयर एल्स तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं. देन आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके पास कोई एक ऐसी विंडो खुलेगी. ठीक है. मैं बताती हूँ इस विंडो में ये सब क्या है. पर यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आपके पास जावा एप्लीकेशन 1 में एक प्रोजेक्ट आ रहा है. मैंने ये नहीं बनाया था, मैंने लैब 1 प्रोजेक्ट बनाया था. तो देखें मेरे पास ये लैब 1 प्रोजेक्ट आ रहा है. जावा एप्लीकेशन वाज माई प्रीवियस प्रोजेक्ट. इस लैब 1 प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जब आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ आएगी. इन चीज़ में मैं आपको समझा देती हूँ ये है क्या. ठीक है. ये आपके पास आ रहा है पैकेज आपके पास हेडर के तौर पे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे C++ में करते थे. इन पैकेजेस पे हम डिटेल में बात करेंगे, पर राइट नाउ अभी इतना ही समझने के लिए काफ़ी है कि ये हेडर है जो आप ये बैक एंड पे स्टोर करेगा कि आपकी की हुई प्रोग्रामिंग इस हेडर के अंदर स्टोर हो. यहाँ पे एक चीज़ लिखी है दैट इज़ क्लास. राइट नाउ आप लोगों के लिए इतना समझना काफ़ी है कि क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन एंटिटी. सही. अभी आप लोगों को क्लासेस नहीं समझ में आएंगी क्योंकि क्लास इज़ अ वेरी मेन एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू लर्न इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मैं आपको सिखाऊंगी, हम क्लासेस बनाना सीखेंगे. अगर अभी ये लाइन नहीं भी समझ में आती तो इट्स ओके. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे आपके पास ये कमेंट है, आई डोंट नीड दिस कमेंट. इसे छोड़ देते हैं. आई डोंट नीड दिस कमेंट्स, आई एम रिमूविंग दिस कमेंट्स. ये आप लोगों के पास एक मेन फंक्शन है. समझें, ये मेन फंक्शन बिल्कुल वैसा ही मेन फंक्शन है जो कि सेम एज C++ था.
आप जितने फंक्शंस बना लें, जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है, सर्व एज एंट्री पॉइंट, जस्ट द सेम C++ में आपके पास मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए पर्पस को कंप्लीट करता था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सर्व करता है पर्पस एज एंट्री पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। नो मैटर, इट डजेंट मैटर कि आपके पास कोड कहाँ है, कैसा है, कितनी क्लासेस हैं, कितने फंक्शंस हैं। इफ़ दे आर नॉट रेफरेंस्ड इन दिस मेन मेथड, दे आर नॉट नोन टू द कंपाइलर। अगर आपको उन्हें एक्सेस करना है तो मेन में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, आप यहाँ पे देखें, मेरे पास एक आउटपुट विंडो आ रही है। दिस आउटपुट विंडो विल शो यू द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, दैट इज़ बीइंग रन। आप लोगों के पास यहाँ पे एक प्ले का बटन है। इस प्ले के बटन को आप F6 दबाकर, शिफ्ट F6 दबाकर या फिर इस प्ले बटन को दबाकर अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पे देखें, मेरे पास प्रोग्राम रन हुआ। यहाँ पे आपके पास आ रहा है दैट इज़ प्रोग्राम इज़ बीइंग रनिंग और बिल्ड सक्सेसफुल। मेरे पास प्रोजेक्ट में कोई कोड नहीं था, कुछ नहीं था, तो बिल्ड सक्सेसफुल आ गया। लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, नो कमांड इज़ देयर, तो हमारे पास कुछ हुआ नहीं। इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं। याद रखें, ये चीज़ ऐसी ही होगी। इसमें जो कैपिटल है वो कैपिटल होगा। तो याद रखें, जावा जो है हमारे पास दैट इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सेम एज C++। आप यहाँ पे जैसे लेट से मैं यहाँ पे पब्लिक का P अगर बड़ा कर दूँ तो देखें, इसके लिए पब्लिक एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज इट डजेंट नो अ पब्लिक विद कैपिटल P। यहाँ पे देखें, अगर हम एरर देखें, जैसे ही एरर आया, साइड पे एक छोटा सा बल्ब बना आता है। इफ़ यू विल होवर योर पॉइंटर ऑन दैट बल्ब, यू विल बी नोटिफाइड द प्रोग्राम एंड इट इज़ सेइंग आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, मीन्स इसको एक पब्लिक आइडेंटिफायर चाहिए जो मिल नहीं रहा, दैट्स वाई ये इसको पब्लिक बना नहीं सकता। इसी तरीके से अगर मैं इस क्लास का C बड़ा कर देती हूँ तो मेरे पास एरर आएगा, क्लास इंटरफेस और इनम एक्सपेक्टेड। इंटरफेस और इनम आपको अभी नहीं पता होगा ये क्या है। वी विल इंशाल्लाह डिस्कस इट एंड वी विल क्रिएट इंटरफेसेस। इनम इज़ एन एडवांस कॉन्सेप्ट, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे पढ़ेंगे, बट आई विल टेल यू अगर ज़रूरत पड़ी तो। सी कैपिटल C से स्टार्ट होने वाली क्लास इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इट शुड बी स्टार्ट विद अ स्मॉल c। सो जावा इज़ अगेन ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। याद रखें, C++ में हम C आउट लिखते थे फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये C++ पे था, तो हमारे पास जावा में C आउट का इक्विवेलेंट कुछ ऐसा लिखा जाता है एज फॉलोस, ठीक है। तो वो कैसा लिखा जाता है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट जावा, इट्स जावा, ठीक है। हमारे पास इसका एज फॉलोस कुछ ऐसा है, हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कैपिटल S से सिस्टम। आपके पास देखें, यहाँ पे अभी एरर आ रहा है बिकॉज योर प्रोग्राम डजंट नो इट येट। आप विजुअल स्टूडियो की तरह ही यहाँ पे अगर कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो आपके पास इंटेलिजेंस आ जाएगी। इंटेलिजेंस में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, मैं बताती हूँ ये क्या है, लेकिन लेट मी राइट अ कमेंट फॉर कि अगर आपको इंटेलिजेंस को अवेक करना है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल एस करती हूँ तो मेरे पास system.err.println आ रहा है, system.out.println आ रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा system.out.println के अंदर एक बार प्रिंट है। मैं इंटेलिजेंस पे अभी नहीं चलूँगी बिकॉज राइट नाउ आई हैव टू टेल यू पीपल के व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग, सो आई एम गोइंग टू टाइप इट। सिस्टम डॉट, मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एरर, इन, आउट। अगर इन तीनों के आप ज़रा राइट हैंड साइड पे देखें तो एरर पे लिखा आ रहा है प्रिंट स्ट्रीम, इन पे लिखा आ रहा है इनपुट स्ट्रीम।
देखें जैसे जैसे मैं माउस को ऊपर नीचे करती हूँ आपके पास एक स्मॉल सा डॉक्यूमेंट खुल जाता है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ java.lang.system। दिस इज़ द पैकेज, और अभी आपकी नॉलेज में हेडर है तो रिमेंबर दैट दिस इज़ द पैकेज जिसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो सिस्टम इज़ एक्चुअली द पैकेज जो कि मुझे ये अलाउ करता है कि उसके अंदर आने वाली इन सारे चीज़ों को आप एक्सेस कर सकें। मैं आउट में जाती हूँ, आउट के बाद मैं डॉट लिखती हूँ तो मेरे पास आउट के साथ देखें बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको अपेंडिंग करनी है, आपको फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग बताना है, आपको कोई क्लास गेट करनी है एंड स्टफ। राइट नाउ यू आर फेमिलियर विद सी आउट, तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से चलती हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करके का स्ट्रिंग वाला वर्जन सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे डबल कोड में लिखती हूँ वी आर डूइंग लैब 1 कंट्रोल एस। ठीक है, let's say I'll write lab 1. Okay, now if I press shift plus F6 to run this program, see we are doing lab 1, पर यहाँ पे देखें एक चीज़ हुई है that is हमारे पास ब्रेकिंग नहीं हुई है। तो बिल्ड सक्सेसफुल में डायरेक्ट हमारे पास बिल्ड सक्सेसफुल कनकैटिनेट हो गया। तो याद करें आप लोगों ने स्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे, हम बैकस्लैश से लाइन ब्रेक करते थे। मैं शिफ्ट F6 करती हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है दैट इज़ वी आर डूइंग लैब 1 एंड लाइन ब्रेक। मैं जस्ट फॉर द पीपल जिन्हें याद नहीं है मैं लिख देती हूँ बैकस्लैश n इज़ यूज्ड फॉर लाइन ब्रेकिंग, बट व्हाट इफ़ आई डू नॉट वांट टू यूज़ बैकस्लैश n। सही है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। प्रिंट ln एक और प्रिंट के दरमियान में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आप लोगों के पास लाइन ब्रेक नहीं हो जाती है। इट ब्रेक्स द लाइन विदाउट एडिशनल कमांड। ठीक है, लेट्स रन इट। देखें वी आर डूइंग लैब 1 के बाद बैकस्लैश n ने लाइन ब्रेक की, आई एम प्रिंट ln, और प्रिंट ln में कोई स्केप सीक्वेंस नहीं है लाइन ब्रेकिंग का, पर ये न्यू लाइन खुद ही ब्रेक कर रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस दैट इज़ प्रिंट ln। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एक्चुअली ये कमांड्स यूज़ होती हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और print ln is used for printing data on command line और output। ठीक है, तो जब आप सी आउट करते थे उस सी आउट के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का शॉर्टकट है दैट इज़ आप SOUT लिखने के बाद टैब दबा दें, ये खुद ही लिख देगा। तो शॉर्टकट क्या है SOUT प्लस टैब इज़ शॉर्टकट कमांड फॉर प्रिंटिंग कमांड। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln को लिखने के लिए अब यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं सलास अकबर शिफ्ट F6, तो हमारे पास लिखा आना चाहिए दैट इज़ आई एम प्रिंट ln सलास अकबर एंड स्टफ। सो अब देखें, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे पास कभी कभी अगर मैं डायरेक्ट F6 दबाऊँ तो F6 दबाने के बाद देखें मैं अभी तक शिफ्ट F6 दबा रही थी, F6 दबाने के बाद देखें मेरे पास डेटा चेंज हो गया, पर मेरे पास तो ये लिखा होना चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग। एक्चुअली में मेरे पास मेन क्लास डिफरेंट सेट हुई हुई है। मैं अब शिफ्ट F6 दबाकर मैं अपने प्रोग्राम को फोर्स कर रही थी कि वो करंट ओपन विंडो को चलाए। अगर आपके पास इस तरह का सिर्फ F6 दबाने से आउटपुट चेंज आ रहा हो दैट इज़ सपोज टू बी द आउटपुट ऑफ दैट क्या कहते हैं विंडो, तो परेशान नहीं होइएगा। जस्ट गो टू द रन पे जाके आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेट मेन प्रोजेक्ट। इस सेट मेन प्रोजेक्ट में जाके आप अपना स्टार्टिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। राइट नाउ इट इज़ लैब 1, आई एम सेलेक्टिंग इट।
सी जैसे ही मैंने लैब 1 सेलेक्ट किया, लैब 1 बिकम बोल्ड। तो अब मैं अगर सिर्फ F6 दबाती हूँ तो मेरे पास आउटपुट डिफरेंट आएगा, बिकॉज नाउ माई प्रोग्राम नोज व्हाट इज़ द स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। बैक एंड पे उससे पहले पता नहीं था, वो नॉर्मली मेरा जावा एप्लीकेशन में प्रीवियसली रन हुई हुई थी तो उसी को चला रहा था, इसीलिए उसको पता नहीं है। बट राइट अब इसको पता है कि मेरा मेन प्रोजेक्ट कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट भी करूँ तो देखें इसने लैब 1 को रन करने पे लगा दिया। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक ऑफ नेटबीन्स। आप यहाँ से फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, फाइल पे जाके ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं आपको ओपन प्रोजेक्ट भी दिखा देती हूँ। यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट, अभी ये तो मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, मैं कोई ये पुराना प्रोजेक्ट खोल लेती हूँ। दैट इज़ डी पहरिया। ओके, मैं गलत जगह आ गई, मुझे यहाँ जाना चाहिए। सही है, लेट्स से मैं इनहेरिटेंस खोल लेती हूँ। ओके, इनहेरिटेंस में मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट क्यों नहीं है? लेट मी सी कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे पास प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। ओके, बिकॉज वो रार फॉर्मेट में है। ठीक है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। हम नेटबीन्स पे जाते हैं और नेटबीन्स पे जाके लेट से कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं इस पीसी में जाती हूँ और मैं वापस से डी में नोट सॉफ्टवेयर स्टडी एरिया सी, दिस इज़ द प्रोजेक्ट। मैंने इसे खोला तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट खुल गया, दैट इज़ दिस इनहेरिटेंस। अब इस इनहेरिटेंस में मेरे पास यहाँ पे टेस्ट पैकेजेस हैं, सोर्स पैकेजेस हैं। ये क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी, बट राइट नाउ आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन ओपन द प्रोजेक्ट लाइक दिस। ठीक है, आप कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं, सिंपली ओपनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है, रन कर सकते हैं। तो अगर आपका ये आपको अपनी मर्ज़ी से सेट करना है, टूल्स में जाके ऑप्शंस में जाके आप यहाँ से अपने पास जावा में फ़ॉन्ट एंड कलर्स को सेट कर सकते हैं, एडिटर डिफरेंट सेट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट 13 और इन चीज़ों को सेट करना है तो मैं फ़ॉन्ट 18 सेलेक्ट करके ओके करके लेट्स से अप्लाई एंड ओके कर रही हूँ तो सी इट इज़ चेंज्ड। ठीक, तो आप यहाँ से अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड दिस वाज द सिंपल नेटबीन्स। मुश्किल नहीं है ये सॉफ्टवेयर, ये ज़्यादा आसान है निस्बतन विजुअल स्टूडियो के, एंड वी विल बी डूइंग आवर लैब्स ऑन दिस। तो अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। आपको मेन प्रोजेक्ट सेट करना है, शिफ्ट F6 या F6 से रन होता है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, और system.out.println इज़ सपोज टू बी द कमांड to print anything on the output. And make sure you know one thing, you will always code inside this main tag unless and until I tell you otherwise. आप जब तक मैं आपको क्लासेस फंक्शंस नहीं पढ़ा देती, उस फंक्शन मेथड्स, दैट इज़ इन जावा दे आर कॉल्ड मेथड्स, जब तक मैं आपको मेथड्स या फंक्शंस नहीं पढ़ा देती, यू आर सपोज टू कोड इनसाइड द मेन फंक्शन एवरी टाइम। रिमेंबर दैट। Thank you for watching or listening, whatever it is. I will suggest you to install the IDE, and after installation kindly do this practice at once, ताकि जब मैं आप लोगों को फर्दर पढ़ाऊँ तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता ना हो होना क्या है कैसा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।